खेती को घाटे के सौदे के बजाय मुनाफे का बिजनेस बनाने के लिए हिसार का चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय लगातार किसानों की मदद कर रहा है। इसी कड़ी में एक खास ब्रुश बनाया गया है जो किसानों के लिए काफी फायदेमंद है। क्या है इस ब्रुश की खासियत और ये कैसे काम करता है, आपको दिखाते हैं। खेती को हमेशा से घाटे का सौदा माना जाता है, लेकिन अगर उसमें वैल्यू एडिशन की जाए और प्रोडक्ट्स को एक तरह से नया रूप दिया जाए तो उसकी भी वैल्यू बढ़ सकती है। फिलहाल हम हिसार में मौजूद है और हिसार के एबिक सेंटर की एक स्टॉल पर मौजूद हैं। यहाँ पर आपको एक ब्रशेज दिखाते हैं। ये ब्रशेज अगर बात कर ली जाए तो अमूमन आपने आमतौर पर प्लास्टिक के ब्रशेज ही देखे होंगे, लेकिन इन ब्रशेज की खासियत ये है कि ये जो है एक तरह से बांस से बने हुए हैं और इसके जो ऊपर इस्तेमाल किया गया है, जो मसलन दांत साफ करने के लिए जो इस्तेमाल होता है, ये भी एक तरह से नायलॉन के। क्या कुछ इसकी खासियत है और किस तरह से एक फार्मर इससे आमदन अच्छी कर सकता है, तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एबिक की एडमिन मैनेजर जो निशा है उनसे बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर निशा, ये बताइए कि क्या है इस ब्रशेज की खासियत और किसने इसे बनाया है? सर, मेनली ये बांस से बना हुआ है। हमें पता है प्लास्टिक हमारे लिए नुकसानदेह होता है, तो इसमें बिल्कुल भी प्लास्टिक यूज़ नहीं है। बांस है, बांस हमारे लिए अच्छा होता है देखा जाए तो। नायलॉन से इसमें चारकोल युक्त है, एक में चारकोल है और एक में शीशम है। चारकोल हमारे दांतों की सफाई के लिए हमें पता है बहुत अच्छा एक इंग्रेडिएंट है। दूसरा शीशम। शीशम क्या होता है, जो हमें जैसे खून आता है दांतों में या कोई दिक्कत होती है, मेनली उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो प्लास्टिक से हर तरह से बहुत बेहतर है। इनके ब्रिसल जो है बहुत सॉफ्ट है, तो जो हमारे मसूड़े होते हैं उनको भी इफेक्ट नहीं करें, क्योंकि प्लास्टिक हार्ड होता है, वो मसूड़ों के ऊपर गलत इफेक्ट करता है, उनको फाड़ भी देता है, ब्लड भी आ जाता है। अच्छा, अगर इसकी बात कर लीजिए, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इसमें चारकोल यूज़ किया गया है और दूसरा ब्रश जो है इसमें भी कुछ अलग शीशम है, लेकिन अगर खासियत की इसकी बात कर लीजिए, जो प्लास्टिक का है उससे आपने कंपैरिजन करके बता दिया, लेकिन अगर रेट के दाम की बात कर ली जाए तो कितना एक डिफरेंस है दाम में इसका? अगर मार्केट में प्लास्टिक का नॉर्मल 60, 70, 80 रुपये तक का आता है, ये उसके कंपैरिजन में सस्ता भी पड़ता है। ये 50 रुपीज़ का हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं। ये नहीं कि हम इसको और मार्केट में और भी मिल जाएंगे जो इसको बना रहे हैं, मगर उनका अगर आप जाके ऑनलाइन रेट चेक करें तो 100-150 में भी ये सेल हो रहा है, क्योंकि इसकी खासियत को देखते हुए लोग इसको परचेज़ कर रहे हैं। मगर हम इनके जो दाम है बहुत वाजिब है, 50 रुपये का यहाँ पे सेल कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से एबिक की अगर बात कर लीजिए, यूनिवर्सिटी की तरफ से किस तरह से इस तरह के स्टार्टअप्स को योगदान दिया जाता है, किस तरह से बूस्टअप किया जाता है, और इस प्रोजेक्ट की बात कर लीजिए, इस स्टार्टअप की बात कर लीजिए, कितना कुछ सहयोग रहा? एक्चुअली जो भी इनकी यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग की जाती है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, क्योंकि जो स्टार्टअप होता है उनको नहीं पता क्या क्या डॉक्यूमेंट उनको तैयार करवाने। उनका कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गया, कोई उनको सर्टिफिकेशन चाहिए, इवन ये एक्सपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट के लिए आप आगे कैसे जाएँ, और साथ के साथ मेन होता है फाइनेंशियल। तो हमारे पास RKY रफ्तार स्कीम है जिसमें 5 से 25 लाख तक का हम ग्रांट प्रोवाइड करते हैं। तो इन स्टार्टअप को 15 लाख की ग्रांट भी हमने प्रोवाइड की है, जो कि इन्हीं की, इनको वापस नहीं करनी है। अच्छा, फार्मर्स को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो फार्मर्स खेती को अभी भी घाटे का सौदा मान के एक तरह से उससे दूरी बना रहे हैं, उनको क्या कुछ मैसेज देना है? मेरा फार्मर्स को मेनली यही मैसेज है कि सर, खेती कोई आज के टाइम पे घाटे का सौदा नहीं है। वो आप एक बिजनेस की तरह भी उसको आगे लेके आ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत नवीनीकरण आ रहा है आजकल इस मार्केट में। आप प्रोसेसिंग में आइए, प्रोडक्ट्स बनाइए, तो बहुत कुछ है। खेती कोई घाटे का सौदा नहीं है। इवन हमारे पास कुछ ऐसे फार्मर्स भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, ग्रास रूट फार्मर जिनको हम बोलते हैं। उन्होंने एक मशीन भी खड़ी कर दी है यहाँ ला के, जो कि वो इंजीनियरिंग का कुछ नहीं जानते, मगर उन्होंने मशीन बनाई है। वो जब हमारे पास आए तो उनको बोलना नहीं आता था, आज वो हमारे पास सफारी सूट में आते हैं, लैपटॉप लेके आते हैं, प्रेजेंटेशन खुद देते हैं, तो हम उनको प्रॉपर तैयार करते हैं। तो किसान भाई यहाँ पे आए, हम उनकी मदद के लिए यहाँ बैठे हैं। चलिए, शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ये ब्रश जो है एक तरह से खासियत अपने आप में रखे हुए है, क्योंकि प्लास्टिक के कंपैरिजन ये काफ़ी फ़ायदेमंद भी है, और जिस तरह से फार्मर्स को आगे बढ़ाने की कोशिश एबिक की तरफ से की जाती है, तो वैसी ही कोशिश जो है इस प्रोजेक्ट को लेकर भी की गई है। बहरहाल किसानों से सीधा सीधा यही आगाह किया गया है कि किसान जो है वो खेती को घाटे का सौदा ना समझे, बल्कि इस तरह से बिजनेस में आकर भी अपनी आमदन को बढ़ा सकते हैं। कैंपस राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया, हिसार।